पुराने ज़माने की बात है जब सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव बसता था जिसका नाम था नूराबाद। ये गांव अपनी सादा ज़िंदगी और लोगों की नेकी के लिए मशहूर था। यहाँ हर घर में अल्लाह का जिक्र होता और लोग एक दूसरे की मदद करते। इस गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम था आयशा। उसकी उम्र करीब 50 साल थी और वो 3 बच्चों की माँ थी। सबसे बड़ा बेटा जुबैर जो 15 साल का था, बीच में बेटी सना जो 12 साल की थी और सबसे छोटा बेटा उमर जो सिर्फ 10 साल का था। 4 साल पहले आयशा के शौहर अहमद एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गए थे। उस वक्त से आयशा ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत की। वो लोगों के घर जाकर कपड़े धोती, घर साफ करती और कुछ भी काम मिलता तो कर लेती। रातें जागकर वो छोटे पत्थर तराशती जिन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिलते। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए थे लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। बच्चों को देखकर वो सोचती कि ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उमर तीनों में सबसे छोटा था और माँ से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा आयशा के पीछे पीछे घूमता। लोग कहते ये बच्चा अपनी माँ का साया है। उमर माँ के कपड़े धोने में मदद करता, पानी भरता और रात को सोते वक्त उसके सर पर हाथ फेरकर कहता, अम्मी आप बहुत थक जाती हो ना, मैं बड़ा होकर आपके लिए सब कुछ करूँगा। आयशा हंसकर कहती, बेटा तो नेक इंसान बन जा, यही मेरे लिए सब कुछ है। जुबैर बकरियां चराता और सना गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती जिससे कुछ पैसे मिल जाते। आयशा की सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। वो खुद भूखी रहती लेकिन बच्चों को पेट भरकर खिलाती। अक्सर ऐसा होता कि 2 रोटियां बनती और 3 बच्चे होते तो वो अपना हिस्सा छोड़ देती और कहती, मुझे भूख नहीं, तुम लोग खा लो। उमर समझदार था। वो अपनी रोटी आधी माँ के सामने रख देता। अम्मी अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आयशा की आंखें भर आती और वो उसे गले लगा लेती। बेटा अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। इस तरह वक्त गुजरता गया लेकिन मुश्किलें बढ़ती गईं। 1 साल ऐसा आया कि सहरा में बारिश नहीं हुई। खुश्क साली शुरू हो गई और लोगों के पास खाना कम होने लगा। काम भी कम मिलने लगे। आयशा अब पहले से ज्यादा मेहनत करती, दिन में दूसरे गांव जाती और रात को पत्थर तोड़ती। उसका जिस्म कमजोर होता जा रहा था लेकिन इरादे मजबूत थे। उमर ने देखा कि अम्मी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। उनके कदम लड़खड़ाते थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वो जुबैर से कहता, भाई अम्मी बीमार लग रही हैं, हमें कुछ करना चाहिए। जुबैर कहता, उमर अम्मी को आराम की ज़रूरत है लेकिन वो रुकती ही नहीं। एक रात आयशा घर साफ कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। सना जो पास थी चीख उठी, अम्मी। बच्चों ने दौड़कर उसे उठाया। आयशा ने आंखें खोली और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। उमर रोते हुए बोला, अम्मी आप इतना काम क्यों करती हो? आयशा ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटा यही तो मेरा फर्ज है। उस रात के बाद आयशा की तबीयत और ख़राब होने लगी। उसे बुखार रहने लगा और खांसी शुरू हो गई। गांव की बुढ़ी हकीमा अम्मा खदीजा ने उसे देखा और कहा, आयशा बेटा तुझे सख्त आराम की ज़रूरत है, तेरे जिस्म में ताकत नहीं बची। अगर तू ऐसे ही चली तो बहुत बुरा होगा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा अल्लाह मेहरबान है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। अम्मा खदीजा ने सर हिलाया और धीरे से कहा, बेटा दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुझे सेहत दे, मगर तू अपना भी ख्याल रख। कुछ दिन और गुजरे। आयशा बिस्तर से उठने में मुश्किल महसूस करती। बच्चे उसकी सेवा में लग गए। जुबैर पानी लाता, सना खाना बनाती और उमर अम्मी के पास बैठकर उन्हें हवा करता रहता। एक रात उमर ने अम्मी से पूछा, अम्मी आपको क्या हो गया, आप ठीक क्यों नहीं हो रही? आयशा ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा बस अल्लाह का इम्तिहान है, तू घबराना मत, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। मगर उमर को लग रहा था कि अम्मी की हालत गंभीर है। उसने जुबैर से कहा, भाई हमें किसी बड़े हकीम को बुलाना चाहिए। जुबैर ने कहा, उमर हकीम के पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से हैं। उमर उदास हो गया। उस रात वो अम्मी के बिस्तर के पास ही सो गया। आधी रात को उसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी जो धीरे धीरे दुआ कर रही थीं, या अल्लाह मेरे बच्चों को महफूज रख, मेरी जान ले ले मगर इन्हें तन्हा मत कर। उमर का दिल भर आया। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने अब्बा को याद किया। अब्बा अगर आप होते तो अम्मी को ये तकलीफ़ ना होती। उसे अब्बा की वो आखिरी बात याद आई जब वो बीमारी में थे।
उमर बेटा, अपनी अम्मी का ख्याल रखना, वो दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। उमर ने दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी अम्मी को बचाएगा। अगली सुबह आयशा की हालत और बिगड़ गई। उसे तेज़ बुखार था और वो बेहोशी की हालत में थी। गांव के कुछ लोग आए और अम्मा खदीजा ने फिर से देखा। इस बार उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने जुबैर को बाहर बुलाकर कहा, बेटा, तेरी अम्मी की हालत अच्छी नहीं, उसे किसी खास दवा या जड़ी बूटी की ज़रूरत है जो यहाँ नहीं मिलती। जुबैर ने घबराकर पूछा, अम्मा, वो कहाँ मिलेगी? अम्मा खदीजा ने कहा, सुना है कि सहरा के उस पार एक पहाड़ी सिलसिला है जहाँ एक जड़ी होती है जिसे हयात की जड़ी कहते हैं, मगर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। रास्ता खतरनाक है और कोई जवान भी वहाँ जाने से डरता है। जुबैर निराश हो गया। वो अंदर आया और उमर को सब कुछ बताया। उमर ने पूछा, भाई, अगर वो जड़ी मिल जाए तो अम्मी ठीक हो जाएंगी? जुबैर ने कहा, हाँ, मगर वहाँ तक कौन जाएगा? उमर ने फौरन कहा, मैं जाऊँगा। जुबैर हंस पड़ा, तू छोटा बच्चा है उमर, तू कैसे जाएगा? मगर उमर की आंखों में एक अजीब यकीन था। भाई, अम्मी ने अपनी जान लगाकर हमें पाला है, अब मेरी बारी है। जुबैर गंभीर हो गया, उमर, तू पागल हो गया है, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। मगर उमर ने जिद पकड़ ली। रात को जब गांव सोया तो उमर चुपके से उठा। उसने अम्मी की पुरानी शॉल उठाई जो उनके बिस्तर पर रखी थी। ये वो शॉल थी जिसमें अम्मी ने उसे बचपन में लपेटा था। उसने शॉल को सीने से लगाया और धीरे से बाहर निकल गया। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उमर ने पहाड़ी सिलसिले की तरफ देखा जो अंधेरे में एक काली दीवार की तरह खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, या अल्लाह, अगर तू मेरी अम्मी को बचाना चाहता है तो मुझे रास्ता दिखा। वो चलने लगा, मगर कुछ कदम ही चला था कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो सामने एक चमकता हुआ शेर खड़ा था। उसकी आंखों से नूर निकल रहा था और वो इतना बड़ा था कि उमर की सांस अटक गई। मगर शेर ने धीरे से कहा, उमर, तू अपनी अम्मी के लिए निकला है ना? उमर ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मुझे हयात की जड़ी चाहिए। शेर ने कहा, मैं दुआओं का रखवाला हूँ, मैं सिर्फ उन बच्चों को मदद करता हूँ जिनकी माँ ने अपनी जान से ज़्यादा उन्हें प्यार किया हो। तेरी अम्मी ने अपनी सारी ताकत तुझे देकर अपनी रूह को कमज़ोर कर दिया है। अब अगर तू उसे बचाना चाहता है तो तुझे पहाड़ी सिलसिले की चोटी पर जाना होगा। वहाँ हयात की जड़ी है, मगर रास्ता इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े जवान भी डर जाते हैं। उमर ने बिना डरे कहा, मुझे कोई डर नहीं, मुझे बस अपनी अम्मी को बचाना है। शेर की आंखों में एक अजीब चमक आई। अच्छा, तो फिर मेरे साथ चल, मगर याद रख, तुझे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। अगर तू उनमें से किसी में भी नाकाम हुआ तो तू कभी वापस नहीं लौट पाएगा। उमर ने अम्मी की शॉल को मजबूती से पकड़ा। मुझे मंजूर है। शेर ने अपनी पीठ झुकाई और कहा, तो फिर मेरी पीठ पर बैठ जा। उमर ने कांपते हाथों से शेर की पीठ पकड़ी और उस पर बैठ गया। शेर के बाल इतने मुलायम थे कि जैसे रेशम का गद्दा हो। शेर ने एक जोरदार चींक के साथ दौड़ शुरू की और उमर ने महसूस किया कि उसका पूरा जिस्म हवा में तैर रहा है। नीचे गांव छोटा होता चला गया और पहाड़ियां करीब आने लगी। ठंडी हवा उमर के चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसने अम्मी की शॉल को अपने गले में कसकर लपेट लिया। ये शॉल उसे हिम्मत दे रही थी, जैसे अम्मी खुद उसके साथ हों। शेर तेजी से दौड़ता रहा और कुछ ही देर में वो पहाड़ी की एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। उमर ने नीचे उतरकर चारों तरफ देखा तो हैरान रह गया। यहाँ चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और ठंड इतनी तेज थी कि उसके दांत बजने लगे। शेर ने कहा, ये तेरा पहला इम्तिहान है। आगे एक रास्ता है जो बर्फीली चट्टानों के बीच से गुजरता है। उस रास्ते पर तुझे अकेले चलना होगा। मैं तेरे साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये इम्तिहान सिर्फ तेरा है। रास्ते में तुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगी, तेरे दिल में डर भरेंगी। मगर अगर तू अपनी अम्मी की मोहब्बत को याद रखेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। उमर ने सर हिलाया और चलने लगा। रास्ता तंग और फिसलन भरा था। एक तरफ ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी तरफ गहरी खाई। उमर ने सावधानी से कदम रखे। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उमर रुक गया। आवाज़ किसी बच्चे की थी जो बहुत दर्द में लग रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उमर का दिल पिघल गया। उसने सोचा, कोई बच्चा मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो आवाज़ की तरफ पढ़ने लगा, मगर तभी उसे अम्मी की वो बात याद आई जो वो हमेशा कहती थीं, बेटा, दुनिया में बहुत से लोग तुझे बहकाने की कोशिश करेंगे, मगर तू अपनी नीयत साफ रखना और अपने मकसद पर अटल रहना। उमर ने रुककर सोचा। शेर ने कहा था कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो मुझे रोकेंगी। शायद ये भी एक धोखा है। उसने हिम्मत की और सीधा रास्ता पकड़ा। आवाज़ और तेज़ होती गई। उमर, उमर रुक जा,
तेरी अम्मी तो अब बचेगी नहीं, तू क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा है? उमर के कदम लड़खड़ाए। उसके दिल में डर घुसने लगा, मगर उसने अम्मी की शॉल को सूंघा। उसमें से अम्मी की खुशबू आई, वो खुशबू जो उसे बचपन से याद थी। उसने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, मेरी अम्मी को बचा ले, मैं तेरे भरोसे पर चल रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, आवाज़ें खत्म हो गईं, रास्ता साफ दिखाई देने लगा। उमर ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंच गया जहां शेर इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, शाबाश उमर, तूने पहला इम्तिहान पास कर लिया। तूने अपने मकसद को नहीं भूला। अब दूसरा इम्तिहान तेरा इंतजार कर रहा है। शेर फिर से दौड़ा और उमर को एक और ऊंची जगह पर ले गया। यहाँ बर्फ की जगह बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थीं। शेर ने कहा, यहाँ से आगे एक पुल है जो दो पहाड़ियों को जोड़ता है। वो पुल बहुत पुराना और कमजोर है, तुझे उस पर से गुजरना होगा। मगर पुल के बीच में तुझे एक फैसला करना होगा। वहां तुझे दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आसान है जो तुझे सीधा नीचे गांव में ले जाएगा। दूसरा रास्ता मुश्किल है जो तुझे हयात की जड़ी तक ले जाएगा। तुझे फैसला करना होगा कि तू कौन सा रास्ता चुनता है। उमर ने पूछा, मगर मैं तो हयात की जड़ी के लिए ही आया हूं, मैं आसान रास्ता क्यों चुनूंगा? शेर ने कहा, क्योंकि जब तू उस पुल पर होगा तो तुझे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई देगी। वो तुझे वापस बुलाएगी। वो कहेगी कि बेटा मैं ठीक हूँ, तू वापस आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। तू इतनी मुश्किल में क्यों पड़ रहा है? उमर की आंखों में आंसू आ गए। उसने नीचे वाले रास्ते की तरफ देखा। वो रास्ता आसान लग रहा था, शायद वहां से वो जल्दी गांव पहुंच सकता था। मगर तभी उसे अम्मी की एक और बात याद आई। बेटा, जब कभी तू किसी मुश्किल में हो तो अपने दिल की सुन, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। उमर ने अपने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद की। उसके दिल ने कहा, ये अम्मी की आवाज नहीं है, ये एक धोखा है। असली अम्मी कभी नहीं कहेंगी कि मैं वापस आ जाऊं, वो तो चाहेंगी कि मैं अपना काम पूरा करूं। उमर ने आंखें खोली और ऊपर वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ये किया, आवाज बंद हो गई। पुल भी अब ज्यादा मजबूत लगने लगा। उमर तेजी से चलता रहा और जल्द ही दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, बहुत खूब उमर, तूने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। तूने अपने दिल की सुनी और धोखे में नहीं आया। अब तीसरा और आखिरी इम्तिहान बाकी है, ये सबसे मुश्किल होगा। उमर ने पूछा, क्या होगा तीसरे इम्तिहान में? शेर ने कहा, तुझे एक ऐसी जगह से गुजरना होगा जहां तेरे सामने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी आएगी। वो जगह तेरे डर को जगा देगी। तुझे लगेगा कि तू हार गया है, मगर अगर तू उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारा तो तू हयात की जड़ी तक पहुंच जाएगा। उमर ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शेर ने कहा, ये बात तो सही है, मगर हर इंसान के दिल में कोई ना कोई डर होता है। तेरा डर क्या है, ये तुझे खुद पता चलेगा। चल, अब आखिरी सफर शुरू करते हैं। शेर फिर से दौड़ा और उमर को पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के करीब ले गया। यहाँ बादल भी नीचे थे। हवा इतनी तेज थी कि उमर को लगा कि वो उड़ जाएगा। शेर एक जगह पर रुक गया और कहा, अब यहाँ से आगे तुझे पैदल जाना होगा। उमर ने नीचे उतरकर देखा तो सामने एक अंधेरी गुफा थी। शेर ने कहा, इस गुफा के अंदर से गुजरकर दूसरी तरफ जाना होगा, वहाँ हयात की जड़ी है, मगर गुफा के अंदर तुझे अंधेरा मिलेगा और तेरा सबसे बड़ा डर। उमर ने गुफा की तरफ देखा। उसका मुंह बहुत बड़ा था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। उमर ने एक गहरी सांस ली और अम्मी की शॉल को कसकर पकड़ा। फिर वो गुफा के अंदर घुस गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उमर को अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसे सामने एक हल्की रोशनी दिखी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आता गया, रोशनी तेज होती गई और फिर अचानक उसे सामने कुछ दिखा जो उसके दिल को हिला गया। वहां उसकी अम्मी खड़ी थी, बिल्कुल असली। उमर की सांस रुक गई। अम्मी! वो चीखा और उनकी तरफ दौड़ने लगा, मगर तभी उसे कुछ अजीब लगा। अम्मी की आंखें खाली थीं, उनमें कोई जान नहीं थी और वो कुछ बोल नहीं रही थीं, बस खड़ी थीं। उमर रुक गया। उसे समझ आया कि ये असली अम्मी नहीं है, ये एक परछाई है, एक धोखा है। मगर फिर भी उसका दिल चाहता था कि वो उन्हें छू ले, बस एक बार। तभी परछाई बोली, उमर बेटा, मैं मर गई, तू देर कर दिया। अब तू यहाँ क्यों आया? अब वापस जा और अपनी बहन और भाई का ख्याल रख। उमर के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। अम्मी मर गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मगर तभी उसके हाथ में अम्मी की शॉल लगी। उसने शॉल को देखा। शॉल अभी भी गर्म थी, जैसे अम्मी की मोहब्बत उसमें जिंदा हो। उमर ने सोचा, अगर अम्मी सच में मर गई होती तो ये शॉल इतनी गर्म कैसे होती? नहीं, अम्मी जिंदा है, ये सब झूठ है। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसने परछाई की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी अम्मी नहीं हो, मेरी अम्मी अभी जिंदा है और मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई गायब हो गई। गुफा में फिर से अंधेरा हो गया। मगर इस बार उमर को डर नहीं लगा। वो आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में उसे गुफा का दूसरा मुंह दिखा। वो बाहर निकला तो सामने एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ चारों तरफ हरियाली थी और बीच में एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। उसके पत्ते चमक रहे थे जैसे सोने के बने हों। ये हयात की जड़ी थी। उमर ने देर शाख्तगी से उस चमकते हुए पौधे को छुआ और पौधे के पत्ते बहुत मुलायम थे और उनमें से हल्की खुशबू आ रही थी। उमर ने सावधानी से उस जड़ी को जड़ से उखाड़ा और अपनी अम्मी की शॉल में लपेट लिया। उसने शॉल को सीने से लगाया और कहा, अम्मी मैं आ रहा हूँ, अब आप ठीक हो जाएंगी। तभी पीछे से शेर की आवाज़ आई, उमर तूने तीनों इम्तिहान पास कर लिए, तू सच्चा बेटा है, अब जल्दी चल, तेरी अम्मी का वक्त कम है। उमर ने मुड़कर देखा तो शेर वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब नरमी थी। उमर ने कहा, शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। शेर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरी अम्मी की दुआओं का असर है। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अब चल, मेरी पीठ पर बैठ जा, हमें जल्दी वापस जाना है। उमर शेर की पीठ पर बैठ गया और शेर तेजी से दौड़ने लगा। इस बार रास्ता पहले से भी तेज लग रहा था। हवा उमर के चेहरे से तेजी से गुजर रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिल में बस एक ही बात थी कि जल्दी से जल्दी अम्मी के पास पहुंच जाए। शेर सीधा गांव की तरफ दौड़ता रहा। कुछ ही देर में नूराबाद गांव नजर आने लगा। शेर ने उमर के घर के पास रुककर कहा, जा, अब जल्दी से अंदर जा, जड़ी को पानी में उबालकर अपनी अम्मी को पिला दे। उमर ने पूछा, क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगा? शेर ने कहा, जब भी कोई बच्चा अपनी माँ के लिए सच्चे दिल से कुछ करेगा, मैं वहां जरूर होऊंगा, भले ही दिखूं ना दिखूं। अब जा और अपनी अम्मी को बचा। और इस तरह उमर की कहानी एक मिसाल बन गई। लोग आज भी अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, कैसे उसकी सच्ची मोहब्बत और नेक नीयत ने पूरे गांव को बचा लिया। और ये सबक आज भी जिंदा है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, और जो बच्चा अपनी माँ की इज्जत करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकालता है। कभी कभी एक छोटी सी नेकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें।